हेलो एवरीवन। आज से हम लोग स्नैप 2025 के लिए एक क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर एक पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, जिससे जो भी स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ रखा है उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ वो क्वेश्चंस को सीख भी पाए। जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसमें आप और 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मिनट्स में पूछे जाते हैं। यानी कि हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो अब क्वांट में क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसमें कि 1 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें 30 सेकंड्स भी लग सकते हैं, 20 सेकंड्स भी लग सकते हैं। तो इन पीवाईक्यू की जो आप सीरीज जब आप देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है ना, कितना लिखना है, कि कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे सिखाई जाएंगी आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपका इस स्नैप 2024 स्लॉट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये टीएसडी चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जैसे कह रहा है कि आपसे क्या पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कि एक पर्सन जो है सर्टेन डिस्टेंस को जो एक सर्टेन स्पीड से जो है कवर करता है। कह रहा है इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड 50%, उसने अपनी स्पीड को 50% इंक्रीज कर दिया, जिससे कि उसे 6 मिनट्स कम टाइम लेता है। स्पीड उसने बढ़ाया तो टाइम जो है 6 मिनट कम लगा। कवर द सेम डिस्टेंस, इसका मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपकी क्या है, वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या आपकी है, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है। पर फाइंड द एक्चुअल टाइम टेकन बाय हिम एट यूजुअल स्पीड, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता तो उसे कितना टाइम लगता, ये आपसे पूछा है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को बता दें, कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिएगा। कॉन्सेप्ट टीएसटी चैप्टर का है ना, डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। जब डिस्टेंस आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड इनटू जो टाइम है वो कांस्टेंट होगा। स्पीड इंटू टाइम अगर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन है कांस्टेंट अपॉन टी आएगा, नीचे टी आएगा। यानी स्पीड जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्पीड टाइम के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, इसको भी समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि स्पीड इंटू, देखिए जैसे कि मान लिया डिस्टेंस कांस्टेंट है, जब आप स्पीड बढ़ाओगे, जब स्पीड को क्या करेंगे आप इंक्रीज करेंगे, जब स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, यानी डिक्रीज करेगा। ऊपर वाला साइन इंक्रीज का है, ये वाला डिक्रीज का साइन। कहने का मतलब ये है, जब आप स्पीड बढ़ाएंगे, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। यानी उल्टा होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर स्पीड इंक्रीज करेगा टाइम घटेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसको मैं रेशियो मेथड से भी समझा सकता हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर स्पीड जो है आपकी 2 से 3 हो गई, 2 से 3 हो गई, 2:3 हो गई, तो टाइम जो लगेगा जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। इस बात को दिमाग में रखिएगा। यानी अगर स्पीड 2 से 3, 2 यूनिट से 3 यूनिट हो जा रही है, तो जो टाइम होगा आपका वो 3 यूनिट से 2 यूनिट हो जाएगा। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के पीछे, इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट थी तो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन को अब जो आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि स्पीड जो है 50% इंक्रीज कर दी गई। 50% इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ, 50% का मतलब होता है 1/2 इंक्रीज कर देगी। 1/2, ये टू क्या आपका है, ये टू आपकी इनिशियल स्पीड है। ये क्या आपकी है, इनिशियल स्पीड है। ये वन वन क्या कर दी गई, इंक्रीज कर दी गई है। यानी कि जो स्पीड है, यानी कि जो स्पीड आपकी है वो क्या कर दी गई है, 2 यूनिट थी, एक इंक्रीज कर दी गई। यानी टू तो पहले थी, इनिशियल में थी, एक इंक्रीज कर दी गई यानी 3 हो गई। स्पीड आपकी 2 से 3 हो गई। तो जैसे आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट में, जो टाइम लगेगा वो टाइम क्या लगेगा, जस्ट इसका रिवर्स लगेगा, 3 से 2 यूनिट लगेगा। और टाइम में जो डिफरेंस दे रखा है ऐसा, जब स्पीड 3 से 2 हो जा रही है तो टाइम क्या हो रहा है, 6 मिनट लेस हो जा रहा है।
यानी 6 मिनट्स कम लगेगा। यहाँ पे अगर मैं टाइम में डिफरेंस देख पा रहा हूँ, टाइम में जो डिफरेंस है वो 3:2 का डिफरेंस निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। टाइम में डिफरेंस कितने का, 6 मिनट लेट हो जा रहा है। तो टाइम में डिफरेंस यानी 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट है। तो यहाँ से मैं अगर मैं एक्चुअल टाइम निकालूं इसका, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 3 करेंगे 18 मिनट आएगी। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला टाइम निकालूं, बाद वाला टाइम, फाइनल टाइम निकालूं, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 मिनट। 12 मिनट से यहाँ पे आ जाएगी, 18 मिनट से यहाँ पे आ जाएगी। कुछ नहीं करना था, स्पीड 2 से 3 थी, टाइम 3 से 2 होगा। एक का डिफरेंस है इस टाइम में, 3 और 2 में। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 6 मिनट, तो 3 के से 18 मिनट, और ये 12 मिनट आ जाएगा। आपसे पूछा यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम माने जो शुरू में स्पीड थी, नॉर्मल स्पीड से जब चलता, तो यूजुअल टाइम जो आपका लगेगा और 18 मिनट लगेगा। कितना लगेगा आपका, 18 मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा 18 मिनट्स। ठीक है, इसको देखा देखा ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो यूजुअल टाइम आ जाएगा आपका 18 मिनट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही 2-3 चीजें और यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिएगा, देखिएगा। ये तो आपका आंसर हो गया। आप कभी भी ये मत कर दीजिए, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, पूरा कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, पहली बात, जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो आप कभी भी इस वाले टाइम वाले यूनिट से स्पीड नहीं निकाल सकते। अगर आप पूछेंगे कि सर स्पीड कितनी होगी, कि 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कह देंगे 12, स्पीड कोई बोल देगा कि सर ये 12 हो जाएगी, ये गलत है, ये रॉन्ग है। टाइम वाले से स्पीड नहीं निकलता, टाइम का डिफरेंस दिया था तो टाइम ही निकल पाएगा। यानी 18 मिनट और 12 मिनट आएगा। इससे आप है नहीं कि 6 को 3 मल्टीप्लाई करके स्पीड निकालिए। कोई कह रहा है सर स्पीड बाद में पहले 12 थी और बाद में 18 हो गई, ये गलत है। ये आप नहीं करेंगे, पहली चीज ये सीख लीजिए। दूसरी चीज और, एक चीज और यहाँ पे सीखिएगा। कुछ लोग कहेंगे सर आखिरकार डिस्टेंस निकालना अगर हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में जो है, आप डिस्टेंस को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, आपसे सिर्फ रेशियो दे रखा है। आपसे कहा है कि स्पीड कितनी थी, ये हमें नहीं पता, सिर्फ हमको बताया है कि स्पीड जो है 50% इंक्रीज कर गई थी, कितनी नहीं मालूम। यानी स्पीड 2 यूनिट से 3 यूनिट हो गई, यानी रेशियो दे रखा है स्पीड का कि 2 से 3 हुई है। ये नहीं कहा कि स्पीड एक्चुअल में थी कितनी और कितनी हो गई। अगर स्पीड एक्चुअल स्पीड न्यूमेरिकल वैल्यू दिया होता तो हम डिस्टेंस निकाल सकते थे। इस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो किस वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाते, जब यही 50% ना दे करके आपसे ये देता, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अगर ये दे देता कि उसकी जो स्पीड है 60, मान लेते कहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर थी, कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी, और 50% इंक्रीज का मतलब दे देता, इसका 20 बढ़ा लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर हो गई। यानी कि एक पर्सन ने अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर कर दी, जिसकी वजह से जो उसको जो टाइम लगा वो 6 मिनट क्या हुआ, कम लगा। बस में तब ये क्वेश्चन में हम आराम से जो है ये निकाल सकते थे आखिरकार डिस्टेंस क्या होगी। तब यही क्वेश्चन सेम इसी तरीके लगता है, स्पीड का रेशियो निकालते हैं यहाँ पे, 40 60 का निकालते तो 2:3 आता। टाइम का रेशियो निकालते 3:2 आता। डिफरेंस आता 1, 1 की वैल्यू आती है 6 मिनट्स, 3 के निकालते तो 18 मिनट आ जाती। अब यहाँ पे हम देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते, 18 मिनट्स आती। अगर अब हमें डिस्टेंस निकालना होता तो हम निकाल लेते। क्या करते, हमें स्पीड कितनी दे रखी थी नॉर्मल वाली, 40 किलोमीटर पर आवर, तो 18 में 18 मिनट लग रहा है, 40 की स्पीड है, डिस्टेंस आसानी से निकाल लेते। डिस्टेंस से निकालते, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 40 किलोमीटर पर आवर थी। आराम से इसी को 18 मिनट था, इसको आर बदल लेते, 18/60 कर देते, इसी को सॉल्व कर लेते, 12 है ना, तो आराम से मेरी चीज ये निकल के चले आती। ठीक है।